Hello everyone, my name is Atul Tiwari and you're watching me on my YouTube channel Change Maker Classes. So guys, as we all know that we are taking a 30 days English speaking challenge, and today is the 7th day of that 30 days ka challenge, and I've told you quite a number of topic, and I believe um, that you have covered it all and you know each and everything now that I have told you so far in these previous 6 classes. And now today, as we are approaching the 7th day of the 30 days challenge, today we are going to get into tense, which is one of the most prominent topic to cover if you want to learn इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश इंग्लिश स्पीकिंग। ऑलराइट, तो टेंस एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो। अब बहुत सारे लोगों का मत होता है कि नहीं जरूरी है, कोई कहता है नहीं जरूरी है, जो भी ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने सुनी है। तो मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है, जैसे मैं आपको सिखाता हूं या जैसे मैं चाहता हूं कि आप सीखो, उसमें टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की स्किल्स में। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। पहली चीज, हम लोग हिंदी बोलते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी हमारा मदर टंग है, तो फिर हमें हिंदी के ग्रामर में जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, व्याकरण समझने की बहुत जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन क्योंकि हमारे पास एक एडिशनल जो लैंग्वेज जो हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश, वो हमारा मदर टंग नहीं है, वो हमें पहले से नहीं सीखने को मिली है, अब ये बिल्कुल नई चीज है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़े रूल्स रेगुलेशंस, टेंसेस, ग्रामर और ये सब चीजें सीखे बिना हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, अगर आप सीखना चाहते हो तो। लेकिन अब मेरा मानना ये भी होता है कि मैंने आपको पीछे 6 क्लासेस में जितनी भी चीजें बताई हैं और आने वाली क्लासेस में मैं आपको जो भी चीजें बताने वाला हूं, मेरा ये मानना होता है कि मैं आपको हमेशा एक फॉर्मूला बताता हूं, जिसको कुछ लोग स्ट्रक्चर कहते हैं, रूल कहते हैं, जो भी आप कहना है कह सकते हैं। तो मैं आपको वो इसलिए बताता हूं, और मेरा कतई ये मानना नहीं है कि आप ट्रांसलेट करते रहो, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा ना। आप सामने वाले को सुनोगे, उसको प्रोसेस करोगे, एंड देन आप रिप्लाई करने के लिए आप उस चीज को ट्रांसलेट करोगे अपने माइंड में, बहुत सारी चीजें, और वो वहां पे कहीं ना कहीं फ्लुएंसी फिर आपकी ब्रेक होती है, आप फ्लुएंट नहीं हो पाते हो, जो गलत है। अगर आप एक लैंग्वेज बोल सकते हो तो इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है कि आप उस लैंग्वेज पे पूरा कमांड हासिल करो और आप फ्लुएंटली बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ में बोलो। तो अब मैं थोड़ा और पीछे आपको लेके चलता हूं। जैसे मैंने कहा कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप सारा ट्रांसलेशन सीख लो, आप रूल्स रेगुलेशंस के साथ में ट्रांसलेट करने लग जाओ, नहीं चाहिए मुझे। मैं आपसे क्या चाहता हूं कि आप उन सेंटेंसेस को, जो भी मैं आपको चीजें, जो भी टॉपिक मैं आपको कवर करा रहा हूं, आप उन्हें इतना प्रैक्टिस करो, इतनी बार आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को आप प्रैक्टिस कर लो कि फिर दोबारा आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत ना पड़े, कोई रूल दिमाग में ना लाना पड़े, कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ना सोचना पड़े। बिकॉज तब तक आप जब 500 बार किसी चीज को प्रैक्टिस कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई जरूरत पड़नी चाहिए आपको कोई रूल या रेगुलेशन के बारे में सोचने की। तो बस यही मैं आपसे गुजारिश करूंगा आज, जबकि हम लोग टेंस को अप्रोच कर रहे हैं, टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगेन मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप यहाँ से ट्रांसलेशन सीखने की कोशिश नहीं करोगे, आपको रूल्स, स्ट्रक्चर, फॉर्मूला ये सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है तो इस चीज पे कमांड बनाने की। और वो कमांड कैसे आप हासिल कर सकते हो? प्रैक्टिस के थ्रू हासिल कर सकते हो। तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने कहा ना कि आप ट्रांसलेशन ये इतना क्विकली कर नहीं पाओगे, तो फिर आप जब नहीं कर पाओगे तो आपका इंग्लिश आप सीख भी लोगे तो फ्लुएंसी नहीं आएगी, तो वो यूजलेस हो जाती है चीज। तो अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको आगे प्रैक्टिस भी कराऊंगा, और मैं आपको बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितना ज्यादा खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो आप उतना प्रैक्टिस खुद से करना शुरू कर दो, ताकि क्या हो कि आप इस लैंग्वेज पे, इंग्लिश पे कमांड हासिल कर सको और इसमें फ्लुएंसी हासिल कर सको। तो आइए टेंस की तरफ बढ़ते हैं। टेंस में आज 7वें दिन की क्लास में मैं आपको टेंसेस शुरू कर रहा हूँ। टेंस में टोटल अगर हम लोग बात करें तो टेंस का मतलब कुछ ज्यादा नहीं होता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। टेंस क्या होता है? टेंस होता है टाइम। टेंस क्या होता है? टाइम होता है, समय होता है, काल कहते हैं हिंदी में। तो टेंस कह लें, टाइम कह लें, समय कह लें, काल कह लें, बात एक ही है। तो समय को ही हम लोग क्या कहते हैं? टाइम को ही हम लोग क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं।
अब टेंस की अगर मैं बात करूं तो टेंस जो है ना वो तीन तरह का होता है। अगर हम लोग टाइम की भी बात कर लें तो सिर्फ तीन हो सकते हैं। एक प्रेजेंट जो अभी है, जो अभी चल रहा है, ये प्रेजेंट है ना। फिर एक पास्ट जो अभी निकल गया, जब मैंने इस वीडियो की शुरुआत करी वो पास्ट है, वो निकल गया, वो जा चुका है, अब वो पास्ट हो गया। टेंस प्रेजेंट को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं, अगर मैं आपको हिंदी में भी बता दूं तो वर्तमान काल कहते हैं। पास यानी कि जो जा चुका है, जो निकल चुका है। पास वर्ड से ही क्लियर है कि कि ये ऑलरेडी निकल चुका है। तो पास्ट टेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं भूतकाल। एंड फाइनली द फ्यूचर टेंस। ओके, फ्यूचर टेंस क्या होता है? जो आने वाला समय, जैसे मैंने आपको बताया ना कि समय तीन ही हो सकते हैं, है, था, होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो फ्यूचर का मतलब आने वाला समय, आने वाला टाइम, आने वाला काल, आने वाला वक्त, जो भी कहना है कह सकते हैं। और फ्यूचर को कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भूतकाल। तो बेसिकली प्रेजेंट, वर्तमान, पास्ट, भूत, एंड फ्यूचर, भविष्य, ये तीन टेंसेस होते हैं। और आपको सारे टेंसेस में ना, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, आपको तीन पार्ट्स, माफ कीजिएगा, चार पार्ट्स होते हैं। वो चार पार्ट्स कौन से होते हैं? एक इंडेफिनिट होता है, ठीक है, इंडेफिनिट, जिसको सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो इंडेफिनिट होता है, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यानी कि टोटल तीन टेंसेस हो गए। अब ये तीन टेंसेस के चार पार्ट्स होते हैं, यानी टोटल अगर हम कहें तो 12 टेंसेस होते हैं, 12 टेंसेस होते हैं। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं? मैं आपको ये बता रहा हूं कि बड़े बेसिक से शुरुआत करूंगा टेंसेस की, बहुत ही इनिशियल लेवल से शुरुआत करूंगा। और जरूरत नहीं है पूरे 12 टेंसेस पढ़ने की, वहां पे दिमाग खपाने की। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ 6-7 टेंसेस हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा कि कौन से टेंस की इंपॉर्टेंस कितनी है, कितना महत्व है। तो जिसमें आज जिस चैप्टर की हम लोग शुरुआत करेंगे उसका नाम है प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट का कौन सा वाला पार्ट? इंडेफिनिट। यानी कि आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखने जा रहे हैं। बहुत बेसिक से आपको बताऊंगा, और आपको इस लेवल से शुरू करूंगा जहां से फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो भी आप मेरी क्लास देख के, मेरी चीजों को समझ के आप आराम से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीख सकते हो, बड़ी आसानी से सीख सकते हो। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि तीन टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और मैंने आपको बताया कि हर टेंस के चार पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल 12 टेंसेस जैसे मैंने आपको बताया। और फाइनली अगर आज के क्लास की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, तो मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला टेंस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है। तो यहां पे थोड़ा हम समय ज्यादा देंगे, थोड़ी गहराई से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर एक बार समझ लेने के बाद दोबारा सवाल नहीं होने चाहिए आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेके। तो मेरी कोशिश ये होगी, बस आपका साथ चाहिए रहेगा। आप थोड़ा सा फोकस रह के एक रजिस्टर और पेन लेके अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और नोट्स बनाएंगे मेरे साथ में, तो चीजें काफी आसान हो जाने वाली हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला, सबसे ज्यादा बोला जाने वाला टेंस अगर कोई है तो वो पहला टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ठीक है ना? तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम लोग बात करें, मैं यहाँ पे पी आई यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? सबसे पहले ना इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, कि कोई सेंटेंस है, अगर वो कौन से टेंस में, ये चीज अगर आपको आइडेंटिफाई करनी है तो आप कैसे कर पाओगे? तो उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा, एक जो ट्रेडिशनल जो रूल है हमें जो बताया जाता है, मैं आई थिंक उसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा। और वो ट्रेडिशनल रूल क्या है? हमें बताया जाता है कि सेंटेंसेस के एंड में ता है, ती है, ते है, जैसे वर्ड्स हो तो हम लोग, लेटर्स हो, वर्ड्स हो तो हम लोग उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो मैं उसके साथ ही आगे बढ़ना चाहूंगा। बस एक छोटा सा चेंज यहां पे करना चाहूंगा। चेंज कुछ इस तरह से है कि आप सेंटेंस के एंड में मत देखो, बल्कि आप ये देखो कि अगर जो आपका वर्ब है ना, जो आपके सेंटेंस का वर्ब है, जो क्रिया है, जो काम है, कार्य है, मैंने आपको पहले बताया है, तो अगर वो खत्म होता है ता है, ती है, ते है, ता हूं के साथ, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे अब मैं आपको ये थोड़ा सा ट्विस्ट करके इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि क्या है ना कि मैंने आपको पहले कैन बताया है, कैन का यूज कब कर सकते हो, सकता है। तो अगर
सकता है आप बोलोगे तो दैट इज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अगेन देयर इज ता है एट द एंड, बट दैट इज नॉट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. द रीजन इज कि सकता है इज नॉट द वर्ब, राइट. और मैंने आपसे क्या कहा कि वर्ब के लास्ट में मैंने आपको हैज टू हैव टू बताया, जहां पे ऐसा करना पड़ता है, करना पड़ता था, ये सारे एंड में लेटर्स आते थे. तो अगेन हम लोग इन्हें टेंस में कंसिडर नहीं कर सकते, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कंसिडर नहीं कर सकते. रीजन क्या है? रीजन वही सिंपल है कि वर्ब नहीं है. वर्ब होता तो हम लोग इजीली उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कंसिडर कर सकते थे. तो पहचानेंगे कुछ इस तरह से कि जो वर्ब होगा ना, जो आपका हिंदी में जो वर्ब होगा ना, उसके एंड में क्या होगा? उसके एंड में ये सारी चीजें होंगी जिनकी आप बात करते हो, जिन्हें आप जानते हो, जिन्हें आप हमेशा से सुनते आए हो. तो मैं इसी ट्रेडिशनल वे को फॉलो करना चाहूंगा कि वर्ब के एंड में ता है, ती है, ते हैं जैसे अगर लेटर्स आएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे. तो अब शुरुआत करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करना है आपको? मैं आपको 4 तरह के सेंटेंसेस बताऊंगा. पहले तो मैं आपको पॉजिटिव बताऊंगा, नेगेटिव बताऊंगा, इंट्रोगेटिव बताऊंगा और डबल इंट्रोगेटिव बताऊंगा. ध्यान से समझिएगा, आज की क्लास के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड. तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं? मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस. सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंस बता रहा हूं. पॉजिटिव सेंटेंसेस में आप क्या करते हो? आप सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हो, फिर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जो है ये ऑप्शनल होता है, इसलिए मैं ब्रैकेट्स में डाल रहा हूं. अभी मैं आपको बताऊंगा कि कब यूज करते हैं और कब नहीं करते हैं. एंड फाइनली आप आपके ऑब्जेक्ट का यूज करते हो. तो कैसे करते हो आप? मैं आपको समझाता हूं. आप कैसे करते हो कि अगर आपका सब्जेक्ट ना सिंगुलर होगा ना, सिंगुलर होगा ना अगर आपका सब्जेक्ट, तो आप क्या करोगे? एस ई एस यूज करोगे. और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा ना, तो आप एस ई एस यूज नहीं करोगे, बल्कि सीधा सीधा आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर दोगे. तो बस इतनी सिंपल बात होती है. सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है वो आई थिंक मैं आपको बता चुका हूं. फिर से एक बार क्विकली ब्रीफ कर देता हूं. अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या एक से ज्यादा लोगों के बारे में है तो वो होता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट. यहाँ पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सीधा सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, एज इट इज यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है. और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जहां पे ही, शी, इट, कोई नाम या कोई और एक इंसान के बारे में बात हो रही होगी, तो आप वो सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर करोगे एंड देन यू विल बी यूजिंग एस और ई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ऑलराइट, तो दैट इज हाउ इट गोज. अब मैं आपको बताऊं कि कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं. सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, आपका ध्यान रखने वाली बात है. फिर आप वर्ब का यूज करोगे, फर्स्ट फॉर्म ही यूज करोगे सीधा सीधा अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ई एस ऐड कर दोगे आप किसके साथ में? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में. और फाइनली आप यूज करोगे आपका ऑब्जेक्ट. तो ये इतनी सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं. अब अगर मैं एक एग्जांपल की आपसे बात करूं कि मैं इंग्लिश सीखता हूं. मैं इंग्लिश सीखता हूं, ठीक है ना. सीखना वर्ब है, एंड में ता हूं. तो यानी बहुत क्लियर है कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना. मैं इंग्लिश सीखता हूं. अब सबसे पहले आपने क्या यूज करना है? सब्जेक्ट यूज करना है जो है आई, ठीक है. फिर आपने क्या यूज करना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है. जैसे मैंने बताया आई इज प्लूरल, तो इसलिए आप वर्ब का सीधा सीधा फर्स्ट फॉर्म यूज कर दोगे. और सीखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लर्न. आई लर्न. और फाइनली आप यूज करोगे आपका ऑब्जेक्ट. क्या यूज करोगे? आपका ऑब्जेक्ट यूज करोगे. ऑब्जेक्ट क्या है? क्या सीखता हूं? मैं इंग्लिश सीखता हूं, यानी आई लर्न इंग्लिश, ठीक है ना. आई के साथ में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज सबसे ज्यादा होता है, मैंने आपको बताया. और उसमें भी आप सबसे ज्यादा यूज किसके बारे में? आप अपने ही बारे में तो बताते हो ना. आप कहते मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वहां जाता हूँ, मैं ये खाता हूँ, ये पीता हूँ. आप यही तो बोलते हो ना सबसे ज्यादा. सबसे ज्यादा तो यही बोला जाता है ना, फर्स्ट पर्सन में अपने बारे में बात की जाती है. तो आपने सबसे पहले ये समझना है कि आई के साथ में आप प्लूरल है इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सीधा सीधा यूज करोगे और फिर फाइनली यूज करोगे आपका ऑब्जेक्ट. ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. तो आप क्या करते हो? मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश, खत्म. अब मैं ऑफिस जाता हूं, आई गो टू ऑफिस,
फिनिश। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, देर इज नो ऑब्जेक्ट। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। आपको पढ़ाता हूं, देर इज ऑब्जेक्ट, आपको, आई टीच यू। ओके। मैं सिखाता हूं, आई टीच। ठीक है। मैं चाय बनाता हूं, आई मेक टी, आई मेक टी, यानी मैं चाय बनाता हूं। सब्जेक्ट इज आई, वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज मेक। चाय बनाने के लिए मेक का यूज कर सकते हो, आई मेक। और क्या बनाता हूं मैं, चाय बनाता हूं, यानी कि टी। ठीक है। मैं बोलता हूं, आई स्पीक। ठीक है। मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है। मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ऑलराइट। तो ऐसे करके आप यूज कर सकते हो आई के साथ में। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, सब्जेक्ट को थोड़ा चेंज करते हैं, सब्जेक्ट को थोड़ा सिंगुलर करते हैं ना। वह इंग्लिश सीखता है, मे बी वह इंग्लिश सीखता है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करते हो ही। सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या करते हैं, लर्न करते हैं। और लर्न के साथ में आप एस का यूज कर दोगे, यानी कि लर्न्स कर दोगे। ही लर्न्स, क्या सीखता है वो, इंग्लिश सीखता है। ही लर्न्स इंग्लिश। ऑलराइट। मैं कपड़े खरीदता हूं, आई बाय क्लोथ्स। तुम कपड़े खरीदते हो, यू बाय क्लोथ्स। वह कपड़े खरीदता है, ही बाइज। बाइज, एस ऐड कर देना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही बाइज क्लोथ्स। ओके। वह कपड़े खरीदती है, वी आर रेफरिंग टू अ फीमेल, शी बाइज क्लोथ्स। ओके। हम कपड़े खरीदते हैं, वी बाय क्लोथ्स। वे कपड़े खरीदते हैं, दे बाय क्लोथ्स। ऑलराइट। तो ऐसे करना है आपको। कोई नाम ले लेते हैं कि दीपक कपड़े खरीदता है, दीपक बाइज क्लोथ्स। ऑलराइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ रही है बात। आपको समझना बस इतना है कि सब्जेक्ट यूज करना है, वर्ब यूज करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना है, और कुछ करना ही नहीं है। मैंने आपको ये तीन चीजें, अब अगर आपको याद है तो मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें आपको समझनी है, क्योंकि इनसे आपका पाला लगभग हर टॉपिक में पढ़ना है। तो आपने क्या समझना है, सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है, काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है, वो मैंने आपको बता रखा है। वर्ब क्या होता है, जो काम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड योर वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या, कहाँ का, किसे, किससे, कैसे, इनके जवाब में जो शब्द या शब्दों का समूह मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड योर ऑब्जेक्ट। ऑलराइट। तो मैंने आपको बता रखा है, अब सीधा सीधा ये यूज करना है। बस एक कंडीशन है, एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज कर देते हो। ठीक है ना। कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। तुम खेलते हो, यू प्ले। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। ठीक है। मैं मैथ्स पढ़ता हूं, आई स्टडी मैथ्स। ओके। तुम मैथ्स पढ़ते हो, यू स्टडी मैथ्स। ठीक है। वह मैथ्स पढ़ता है, ही स्टडीज मैथ्स। ठीक है। मैं बोलता हूं आई स्पीक, तुम बोलते हो यू स्पीक, हम बोलते हैं वी स्पीक, वह बोलता है ही स्पीक्स, वह बोलती है शी स्पीक्स। ओके। तो आपने क्या करना है, सिर्फ सब्जेक्ट, फिर वर्ब, सिंगुलर है तो एस ई एस। मेरे इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैं तीसरी चौथी बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप समझ पाओ। एस या ई एस ऐड कर दोगे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो, और फाइनली आप ऑब्जेक्ट यूज कर दोगे, काम खत्म हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। मैं टीवी चालू करता हूं, आई टर्न ऑन द टीवी। ठीक है। मैं कंघी करता हूं, आई कोम। ठीक है। कोम, COMB, कोम इज कंघी करना। ओके। मैं स्वेटर पहनता हूं, आई वियर स्वेटर। वह स्वेटर पहनता है, ही वियर्स स्वेटर। ऑलराइट। तो ऐसे करके आपको यूज करना है। तो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है एंड आई बिलीव दैट मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं। कौन से टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो अब जैसे ही आप पॉजिटिव से नेगेटिव में आते हो ना, तो अब यहां पे एक गेम आता है। गेम आता है हेल्पिंग वर्ब का। हर टेंस के ना अपने कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। मैं आपको सारे ही टेंसेस, जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं आपको सारे ही टेंसेस में ना हेल्पिंग वर्ब्स बताऊंगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स क्या करते हैं, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स का हम लोग यूज करते हैं। पॉजिटिव में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के केस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया है, लेकिन नेगेटिव में यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव में यूज करेंगे, डबल इंट्रोगेटिव में यूज करेंगे। आपको मैं सभी के लिए अब हेल्पिंग वर्ब एक बार बता देता हूं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी और ये कैसे यूज होगी, किसके साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, मैं आपको वो समझा देता हूं। तो क्या होता है, यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है ना। एक हेल्पिंग वर्ब होती है डू और दूसरी हेल्पिंग वर्ब होती है डज। ठीक है। दो हेल्पिंग वर्ब्स है। अब डू का यूज हम लोग करते हैं
किसके साथ में करते हैं, प्लूरल के साथ में करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा ना तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे क्या, डू। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा ना तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे क्या, डज। तो इस तरह से मैंने जैसा बताया हर टेंस के अपने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। मैं आपको जितने भी टेंसेस बताऊंगा सारे हेल्पिंग वर्ब्स मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब जिसको हिंदी में सहायक क्रिया भी कहते हैं, आप जान लो। हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो दो होती हैं। पहली होती है डू जो हम लोग प्लूरल के लिए यूज करते हैं, और दूसरी होती है डज, DOES, जो हम लोग सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। सिंगुलर प्लूरल क्या होता है मैं आपको इस वीडियो में पहले बता चुका हूं। आई, वी, यू, दे, या एक से ज्यादा लोग, प्लूरल यानी कि डू का यूज, और ही, शी, इट कोई नाम या एक कोई इंसान जिसके लिए हम लोग एक कोई नाउन, बल्कि उसके लिए हम लोग डज का यूज करेंगे, सिंगुलर के लिए हम लोग डज का यूज करेंगे। तो ये हेल्पिंग वर्ब होती है। अब जो नेगेटिव में हमारा जो फॉर्मूला बनता है ना, इस हिसाब से आपने क्या करना है, अगेन मैं बार बार आपको फॉर्मूला बता तो रहा हूं बट मैं आपको सिर्फ ये समझने के लिए बता रहा हूं कि आप ये फॉर्मूला याद करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, आपको जरूरत है तो इस बात की कि कोई एक सेंटेंस पे ना आप पूरी तरह से कमांड बना लो, जो मेरा फॉर्मूला है, जो मुझे लगता है कि सही है, जो वर्क करता है, मैंने वर्क करते हुए देखा है। तो कोई एक सेंटेंस पे आप कमांड बना लो, जैसे मैं चाहता हूं आई गो, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। तुम खेलते हो, यू प्ले। तुम हॉकी खेलते हो, यू प्ले हॉकी। तो कोई एक सेंटेंस पे जब कमांड बन गया ना, अब आपको ये भी पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और एक सेंटेंस पे कमांड भी बन गया। तो जब ये हो जाता है फिर आपको फॉर्मूला, रूल, स्ट्रक्चर ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप स्ट्रेट अवे यू कैन you can speak the sentences in English and you can actually start speaking in English. तो अब नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले यूज करते हैं हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू का यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज का यूज करेंगे, और फिर हम लोग नॉट का यूज करते हैं। देन वी यूज द वर्ब फर्स्ट फॉर्म, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, और फाइनली हम लोग यूज करते हैं हमारा ऑब्जेक्ट। तो आई होप कि अब आप ये चीजें समझ गए होंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी अभी तक। और अब हम लोग बात करते हैं एक एग्जांपल की। जैसे मैं आपसे यही कहूंगा कि सबसे ज्यादा यूज होता है मैं, ठीक है ना, क्योंकि आप अपने ही बारे में तो बात करते हो ना, अपने ही बारे में तो बताते हो ना। तो ठीक है, देखते हैं। मैं यूं कहूं कि मैं कॉलेज नहीं जाता हूं, ऑलराइट, मैं कॉलेज जाने की बात कर रहा हूं। मैं कॉलेज नहीं जाता हूं। तो ये हम लोग कर रहे हैं। अब यहां पे क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट क्या है, मैं, काम करने वाला मैं ही हूं ना, बता चुका हूं मैं आपको। फिर आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। मैं जो सब्जेक्ट है दैट इज प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप इसके साथ में क्या यूज करोगे, डू का यूज करोगे, डू। फिर क्या यूज करोगे, आप नॉट का यूज करोगे, आई डू नॉट। फिर आप वर्ब यूज करोगे, गो टू। कहां जाने की बात हो रही है, कॉलेज जाने की बात हो रही है, आई डू नॉट गो टू कॉलेज, बात खत्म, ठीक है। और कुछ करना नहीं है। मैं नहीं सोता हूं, आई डू नॉट स्लीप। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। मैं नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले। मैं नहीं हंसता हूं, आई डू नॉट लाफ। मैं नहीं मुस्कुराता हूं, आई डू नॉट स्माइल। मैं नहीं रोता हूं, आई डू नॉट क्राई। मैं नहीं बैठता हूं, आई डू नॉट सिट। मैं नहीं जागता हूं, आई डू नॉट वेक अप। मैं नहीं खरीदता हूं, आई डू नॉट बाय। मैं मोबाइल नहीं यूज करता हूं, आई डू नॉट यूज मोबाइल। मैं व्हाट्सएप नहीं यूज करता हूं, आई डू नॉट यूज व्हाट्सएप। मैं मे बी ऑफिस नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू ऑफिस। तो बस इतना सिंपल है। अब आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट्स जब होंगे तो आपने सिर्फ क्या चेंज करना है, सब्जेक्ट चेंज करना है, रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन द सेम, जैसे आई के साथ में हो रहा है। लेकिन अब क्या करना है, अगर आप सब्जेक्ट चेंज करते हो, अगर आप आपका सब्जेक्ट सिंगुलर करते हो तो क्या करना है, सिंगुलर अगर आप करते हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। अगर आप प्लूरल ही सब्जेक्ट रखते हो, कोई और सब्जेक्ट रखते हो, आई की बजाय वी, यू, दे कोई और रखते हो, तो आपको क्या करना है कि आपको ये हेल्पिंग वर्ब चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप सब्जेक्ट यूज करोगे, बाकी सब चीजें बिल्कुल वैसी की वैसी होंगी। और अगर आप आपका
सब्जेक्ट चेंज करते हो यानी प्लूरल की बजाय आप सिंगुलर में आ जाते हो, तो आपको क्या चेंज करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब भी साथ में चेंज करनी है। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के लिए मैंने आपको बता रखी है क्या यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले। मैं नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले। वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले। ओके, तुम नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। गेटिंग माई पॉइंट कि आपने क्या करना है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट चेंज ऑब्वियसली होगा, एंड देन फाइनली आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देना है। डू और डज मैंने बताया, डू प्लूरल के साथ और डज सिंगुलर के साथ। कुछ और एग्जांपल्स, वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट। वह नहीं सोता है, ही डज नॉट सिट। वह सॉरी स्लीप, ठीक है। वह नहीं बैठता है, ही डज नॉट सिट। वह नहीं हंसता है, ही डज नॉट लाफ। वह नहीं मुस्कुराता है, ही डज नॉट स्माइल। वह नहीं पढ़ती है, शी डज नॉट रीड। वह नहीं सीखती है, शी डज नॉट व्हाट लर्न, ठीक है। वह नहीं जाती है, शी डज नॉट गो। वह नहीं इंग्लिश पढ़ती है, शी डज नॉट रीड इंग्लिश। ऑलराइट, तो ये बस सिंपल सा चेंज होता है हेल्पिंग वर्ब का, और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। हेल्पिंग वर्ब के साथ में आप नॉट का यूज कर दे रहे हो और वर्ब फर्स्ट फॉर्म हमेशा ही यूज करोगे, और फाइनली आपका ऑब्जेक्ट यूज करोगे। तो मैं बिलीव करता हूं, मैं मानता हूं कि आपको पॉजिटिव सेंटेंस और साथ में नेगेटिव सेंटेंस, ये दोनों ही सेंटेंसेस आपने समझ आ गए होंगे। एक बार फिर से मैं बोलता हूं कि अब पॉजिटिव सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है, वर्ब का यूज करना है और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करना है। मैं जाता हूं, आई गो। मैं कॉलेज जाता हूं, आई गो टू कॉलेज। और नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट यूज करना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, फिर आपको नॉट यूज करना है, फिर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और फिर आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है। मैं कॉलेज नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू कॉलेज। तो इतनी सिंपल सी बात होती है। मैं कॉलेज जाता हूं, आई गो टू कॉलेज। वह कॉलेज जाता है, ही गोज टू कॉलेज। वह कॉलेज नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू कॉलेज। तो बस इतनी सिंपल सी बात है। अब हम लोग फाइनली बात करेंगे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले आप जो चीज यूज करोगे, हेल्पिंग वर्ब। कैसे? प्लूरल के साथ में डू और सिंगुलर के साथ में डज का यूज करोगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करा, फिर आपने क्या करना है, सब्जेक्ट का यूज कर देना है, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ तो आप नॉट का यूज करोगे, इसलिए मैं इसे ब्रैकेट्स में डालता हूं, ऑप्शनल है। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ तो नॉट का यूज करोगे, और अगर सिर्फ इंट्रोगेटिव हुआ तो आप नॉट का यूज नहीं करोगे। तो हेल्पिंग वर्ब यूज किया, सब्जेक्ट यूज किया, नॉट यूज किया, फिर हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फाइनली आप यूज कर रहे हो आपका ऑब्जेक्ट। तो बस इतनी सिंपल सी बात है। आपको क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, सब्जेक्ट यूज करना है। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ तो नॉट का यूज करना, नहीं हुआ अगर सिर्फ इंट्रोगेटिव हुआ तो नॉट का यूज मत करना, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट्स में लिखा है। फिर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज करोगे और फाइनली आप यूज करोगे आपका ऑब्जेक्ट। तो इतनी सिंपल सी बात है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तुम ऑफिस जाते हो? क्वेश्चन की बात हो रही है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, क्या तुम ऑफिस जाते हो? तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू। प्लूरल सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब डू। सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तुम यानी कि यू, ठीक है। नॉट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि सीधा इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता तो नॉट का यूज करते थे, नहीं है इसलिए डू यू। सीधा वर्ब पे आ जाएंगे, गो टू। किधर जाने की बात हो रही है, कहां जाने की बात हो रही है, ऑफिस जाने की बात हो रही है, इसलिए डू यू गो टू ऑफिस। सिंपल। क्या तुम कार चलाते हो, डू यू ड्राइव कार? क्या तुम पढ़ाई करते हो, डू यू स्टडी? क्या तुम जॉब करते हो, डू यू वर्क, डू यू डू अ जॉब? क्या तुम बिजनेस करते हो, डू यू डू अ बिजनेस? क्या तुम बाइक चलाते हो, डू यू राइड अ बाइक? क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले? क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड? क्या तुम बैठते हो, डू यू सिट? क्या तुम सोते हो, डू यू स्लीप?
क्या तुम जाते हो? डू यू गो? क्या तुम आते हो? डू यू कम? क्या तुम यहां आते हो? डू यू कम हियर? ऑब्जेक्ट। क्या तुम वहां जाते हो? डू यू गो देयर? क्या तुम हॉकी खेलते हो? डू यू प्ले हॉकी? है ना? क्या तुम मोबाइल यूज करते हो? डू यू यूज मोबाइल? क्या तुम इंस्टाग्राम यूज करते हो? डू यू यूज इंस्टाग्राम? प्लूरल सब्जेक्ट्स। अब क्या करना है, सब्जेक्ट जैसे ही चेंज होगा, नेगेटिव में भी बताया था, कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, सब्जेक्ट चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। कि क्या वह जाता है? डज ही गो? क्या वह नहीं जाता है? डज ही नॉट गो? क्या वह खेलता है? डज ही प्ले? क्या वो बैठता है? डज ही सिट? क्या वो इंस्टाग्राम यूज करता है? डज ही यूज इंस्टाग्राम? फेसबुक यूज करता है? डज ही यूज फेसबुक? क्या आप व्हाट्सएप यूज करते हो? डू यू यूज व्हाट्सएप? हाँ? क्या वह फीमेल को रेफर करते हैं? क्या वह ऑफिस जाती है? डज शी, माफ कीजिएगा, डज शी गो टू ऑफिस? क्या वो मैथ्स पढ़ती है? डज शी स्टडी मैथ्स? क्या वो वॉलीबॉल खेलती है? डज शी प्ले वॉलीबॉल? है ना? तो आपने सिर्फ क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देनी, डू की बजाय सिंगुलर में क्या हो जाएगा, डज, ओवर, और कुछ चेंज नहीं करना है। वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होगा, अगर नेगेटिव होगा तो नॉट का यूज करना है, नहीं होगा तो नहीं करना है। तो सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब डू डज, सब्जेक्ट आपको पता है, नॉट का यूज बताया, वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, कोई सोचने समझने की नो ब्रेनर है, वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, और फाइनली ऑब्जेक्ट का यूज करना है, ओवर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब मैं आपको बता रहा हूं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सवाल पूछा जाएगा लेकिन क्या से नहीं पूछा जाएगा, बल्कि क्वेश्चन वर्ड जो है ना वो कहीं बीच में आएगा सेंटेंस के। जैसे एक एग्जांपल, यहां पे चेंज क्या होगा, सिर्फ इतना चेंज होगा कि हेल्पिंग वर्ब से पहले आपके पास क्या आ जाएगा पता है, आपके पास आ जाएगा क्यू डब्ल्यू, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड यानी क्या, व्हाट, कहां, वेयर, क्यों, व्हाई, कब, व्हेन, कैसे, हाउ, ऑलराइट। तो ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स आपको क्या करने, हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज करने, बाकी सब कुछ वैसा ही होगा। जैसे क्या तुम ऑफिस जाते हो, मैंने लिखा है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पे बस एक छोटा सा चेंज कर दूं, क्या से शुरू नहीं होगा डबल इंट्रोगेटिव, बल्कि क्वेश्चन वर्ड कहीं बीच में आएगा, तो अगर मैं आपको यहां पे बस ये कह दूं कि तुम कब ऑफिस जाते हो, तो हो गया डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव हो गया, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है ना कि ऑफिस जाते हो। अब इसके बारे में पहले क्या था कि जाते हो कि नहीं, क्या से पूछा जा रहा था, क्या तुम जाते हो, और अब ये पूछा जा रहा है कि कब जाते हो भाई, है ना? तो अब कब आ गया, बीच में आया है, क्वेश्चन अभी भी पूछा जा रहा है लेकिन क्या से नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, कब जाते हो। तो बस सिंपल, मैंने आपको क्या बताया, आप हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या यूज कर दोगे, क्वेश्चन वर्ड। यहां पे मैं इसको स्मॉल लेटर में कर देता हूं, तो इसे मैं डू कर देता हूं, और आपको कब यहां पे ऐड कर देना है, व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, बस। तुम कब उठते हो, व्हेन डू यू वेक अप। तुम कब बाहर जाते हो, व्हेन डू यू गो आउट। कब तुम चाय पीते हो, व्हेन डू यू टेक टी। कब नाश्ता करते हो, व्हेन डू यू टेक ब्रेकफास्ट। तुम कब नहाते हो, व्हेन डू यू टेक बाथ, है ना? तुम कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप। और यहां पे बस एक छोटा सा चेंज, चेंज क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो आप डज का यूज कर दोगे, सिंपल, जैसे इंट्रोगेटिव में किया था, जैसे नेगेटिव में किया था। वह कब उठता है, व्हेन डज ही वेक अप। वह कब जाता है, व्हेन डज ही गो। वह कब सोता है, व्हेन डज ही स्लीप, है ना? वो कब आती है, व्हेन डज शी कम, है ना? तुम ऑफिस कब जाते हो, ठीक है, तुम ऑफिस क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू ऑफिस, है ना? तुम ऑफिस कहां जाते हो भाई, कहां है तुम्हारा ऑफिस, वेयर डू यू गो टू ऑफिस। तुम ऑफिस कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू ऑफिस, है ना? तुम कैसे खेलते हो, हाउ डू यू प्ले। वह कैसे खेलता है, हाउ डज ही प्ले। तो सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से पहले इंट्रोगेटिव, अगर आपको एक समझ आ गया तो अब आपको दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है।
इंट्रोगेटिव से पहले आपको क्या करना है, यानी इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस का फॉर्मूला है वहां पे हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको क्वेश्चन वर्ड यूज कर देना है। कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, ऑफिस की बात कर रहे हैं। कब स्कूल जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। कब कॉलेज जाते हो, व्हेन डू यू गो टू कॉलेज। कब खेलते हो यार, तुम्हारा क्या टाइम है, व्हेन डू यू प्ले, है ना। कब सोते कब हो तुम, व्हेन डू यू स्लीप। अब वो कब सोता है, व्हेन डज ही स्लीप, है ना। गो टू बेड भी कहते हैं, स्लीप सोना, गो टू बेड सोना, ठीक है। तो ऐसे करके आप यूज कर सकते हो। अब जरूरत इस बात की है कि आप इसे प्रैक्टिस करोगे, और पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, अगर आप चारों ही तरह के 20-20 सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर ले जाते हो ना, तो मार्क माय वर्ड्स कि फिर आप ये बिल्कुल भूल नहीं सकते हो, आप कभी भूल ही नहीं सकते हो, यू नो, क्योंकि जरूरत है प्रैक्टिस करने की। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, क्लियर हो गया, फिर अब वो दिमाग से नहीं निकल रहा। 20-20 सेंटेंसेस यानी टोटल आपको 80 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। 20 पॉजिटिव, 20 नेगेटिव, 20 इंट्रोगेटिव एंड 20 डबल इंट्रोगेटिव। तो ये एक चीज है। अब आपको अगर प्रैक्टिस करना है, आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, आप बोल के प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप अपना डेली रूटीन खुद से पूछ सकते हो और बता सकते हो, लिख सकते हो क्वेश्चन, और आप आंसर दे सकते हो। डेली रूटीन क्या होता है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही तो बताओगे कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूं। अपने आप से पूछो कि तुम कब उठते हो, व्हेन डू यू वेक अप। फिर आंसर दो, आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, एट 6 AM, जो भी बोलना है। तुम कब स्कूल जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, पूछो अपने आप से, लिखो। और कब तुम नहाते हो, व्हेन डू यू टेक बाथ, अपने आप से पूछो, लिखो। कब ब्रेकफास्ट करते हो, व्हेन डू यू टेक ब्रेकफास्ट, और जवाब दो, आई टेक ब्रेकफास्ट एट 7 AM, है ना। कब लंच करते हो, पूछो अपने आप से, व्हेन डू यू टेक योर लंच, है ना, और आंसर दो, आई टेक लंच एट 12:30 PM, 1 PM, जो भी आपका टाइम है। अब बोलो कि कब तुम कॉलेज जाते हो, व्हेन डू यू गो टू कॉलेज, पूछो अपने आप से, लिखो उसे, और आंसर दो कि मैं 9 बजे कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज एट 9 AM। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और जितना प्रैक्टिस करोगे, एक बार अगर इसके 80 सेंटेंसेस आपने प्रैक्टिस कर लिए, तो मार्क माय वर्ड्स, फिर आप नहीं भूलोगे इसे, वो पक्की बात है। तो बस इसी पॉजिटिव नोट पे मैं आज की क्लास, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्लास खत्म करना चाहूंगा, और आगे जरूरी जो भी टेंसेस हैं वो हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे, और 30 डेज तक जाते जाते आप फ्लुएंट स्पीकर बन जाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप फॉलो करते रहिए प्लेलिस्ट को, और अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो मेरी गुजारिश ये है कि आप अपने लोगों के साथ में शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख पाए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और बस मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, मजा आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।